इस एक्सप्लेनर में आप सबको खुशामदीद। आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया को बिल्कुल बुनियादी सतह से समझने वाले हैं। देखिए, हम सबने आए दिन क्रिप्टो, बिटकॉइन इन सब का नाम तो सुन ही रखा है, राइट? लेकिन आज हम जरा इसकी गहराई में जाएंगे ताकि कोई भी उलझन बाकी ना रहे। ये सेशन खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सिफर से यानी जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हर चीज को बहुत ही आसान और सादा अंदाज में डिस्कस करेंगे। अब जरा इस बात पे गौर करें। एक तरफ वो लोग हैं जो इस मार्केट से करोड़ों कमा रहे हैं और दूसरी तरफ वो भी हैं जो अपना सब कुछ खो चुके हैं। तो जहन में ये सवाल तो आता है ना कि आखिर इन दोनों के दरमियान असल फर्क क्या है। ये बहुत बड़ा गैप है। दरअसल ये फर्क सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त मालूमात, सीखने के अमल और एक ठोस हिकमत अमली का है। देखें, बगैर समझे और बगैर रिसर्च के अगर आप कदम रखेंगे तो नुकसान का खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा। लेकिन मार्केट को समझकर आगे बढ़ना, यही वो चीज है जो कामयाबी की तरफ ले जाती है। अच्छा, तो आज की इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ यूं है। हमारे पास 5 अहम सेक्शंस हैं। सबसे पहले सच्चाई और खौफ, फिर बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, उसके बाद कुछ अहम इस्तिलाहात, फिर लोकल ट्रेंड और आखिर में आम गलतफहमियां और उनकी हकीकत। तो चलिए बारी बारी इन सबको देखते हैं। सेक्शन 1, क्रिप्टो की सच्चाई और इससे जुड़े खौफ। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक को लेकर लोगों के जहनों में इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है। ये वो चंद आम डर हैं जो आम तौर पर किसी भी नए बंदे को रोकते हैं। सबसे पहली बात, इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर मवाद आपको इंतहाई मुश्किल अंग्रेजी में मिलेगा, जो वैसे ही कंफ्यूजन पैदा कर देता है। फिर जाहिर है, फ्रॉड या स्कैम का एक कुदरती खौफ दिल में रहता है कि कहीं मेहनत की कमाई डूब न जाए। और हाँ, ये उलझन भी बहुत आम है कि क्या ये मजहबी उसूलों के मुताबिक है भी या नहीं। देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सिस्टम को समझने से पहले ऐसे खदशात जहन में आना एक फितरी बात है। लेकिन यकीन माने, सही मालूमात और एजुकेशन से इन तमाम डर पर बहुत आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो अहम पॉइंट ये है कि हमें बेसिक्स समझने होंगे। सेक्शन 2, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन। ये दरअसल इस पूरी टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। बिटकॉइन, आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा। इसे दुनिया की पहली और सबसे मशहूर गैर मरकजी यानी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही सादा अल्फाज में, ये एक ऐसा डिजिटल पैसा है जिस पर किसी भी एक शख्स, किसी बैंक या किसी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें रवायती मालियाती निजाम और बैंकों वाली वो पेचीदगियां बिल्कुल नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट की अपनी करेंसी है, जिसे कंप्यूटर्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए चलाया जाता है। अब यहाँ ब्लॉकचेन का तरीकाकार समझते हैं। ये 3 स्टेप्स दिखा रहे हैं कि किस तरह एक मुश्तरका डिजिटल लेजर या खाते में कोई भी लेन देन महफूज तरीके से रिकॉर्ड होता है। फर्ज करें कि मोहल्ले की एक दुकान का खाता है, लेकिन उस खाते की कॉपी मोहल्ले के हर बंदे के पास मौजूद है। अगर कोई एक शख्स अपने खाते में हेर फेर करने की जरा सी भी कोशिश करेगा तो बाकी सबके खाते उसे फौरन पकड़ लेंगे और गलत साबित कर देंगे। है ना जबरदस्त? और ये मिसाल बहुत शानदार तरीके से वाजे करती है कि ये टेक्नोलॉजी दरअसल कितनी शफाफ और महफूज है, क्योंकि कोई भी इसे छुपकर तब्दील नहीं कर सकता। क्रिप्टो और हमारे आम पैसों यानी फिएट मनी के दरमियान एक बहुत ही वाज़ेह और बड़ा फर्क मौजूद है। हमारा आम पैसा, जो कागज की नोटों की शक्ल में होता है, मुकम्मल तौर पर बैंकों और हुकूमतों के रोल में होता है, राइट? और वो जब चाहें इसे मजीद छाप सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारी क्रिप्टो करेंसी है, जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल और आज़ाद है। और सबसे अहम बात, इसकी मिकदार उमूमन पहले से तयशुदा होती है। इस बुनियादी फर्क को समझकर ही हम इस नई टेक्नोलॉजी की असल पावर को समझ सकते हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, क्रिप्टो की अहम इस्तिलाहात और टूल्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई नया काम शुरू करने से पहले अपना टूल बॉक्स तैयार कर रहे हों। तो इस टूल बॉक्स में सबसे पहला टूल है वॉलेट, यानी आपका बटुआ। ये क्रिप्टो करेंसी को महफूज रखने के लिए एक खास किस्म की डिजिटल स्पेस है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपनी आम जिंदगी में पैसों को जेब या बटुए में महफूज रखते हैं ना, बस डिजिटल दुनिया में हम क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एक इंतहाई महफूज डिजिटल जेब समझ लें, जहां आपके फंड्स हर वक्त आपके दस्तरस में रहते हैं। दूसरी अहम इस्तिलाह है एक्सचेंज। ये खरीद और फरोख्त के लिए एक डिजिटल बाजार है। इसका मुवाजना आप किसी भी आम लोकल मार्केट या बाजार से कर सकते हैं, जहां लोग मुख्तलिफ अशिया खरीदने और बेचने जाते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां डिजिटल करेंसी का लेन देन होता है। मिसाल के तौर पर बाइनेंस जैसी मशहूर एक्सचेंजेस। अब बारी आती है तीसरी और सबसे ज्यादा नाजुक चीज की, और वो है प्राइवेट की, यानी आपकी जाती चाबी। देखें, ये वो इंतहा खुफिया पासवर्ड है जो आपके डिजिटल फंड्स की मलकियत को साबित करता है। स्कैम्स और धोखे से बचने के लिए इस प्राइवेट की को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। ये किसी भी तिजोरी की उस चाबी की तरह है जिसे आप किसी और के हाथ में किसी भी सूरत नहीं दे सकते। सेक्शन 4, पाकिस्तान में क्रिप्टो का रुझान।
अब हम जरा ये देखते हैं कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में यानी मुकामी सतह पर इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गई है। अब इस स्लाइड में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मुकामी सतह पर लोग, खास तौर पर तलबा, इसे डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और महंगाई से निपटने के एक बहुत ही मौसर मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। मुआशी हालात जिस तरह बदल रहे हैं और रुपए की कद्र में जो कमी आ रही है, उसने लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों की तरफ रागिब किया है। तो इसे सिर्फ एक वक्ती ट्रेंड मत समझे, बल्कि बहुत से लोग इसे पैसे के मुस्तकबिल के तौर पर देख रहे हैं। चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। सेक्शन 5, आम गलतफहमियां और उनकी हकीकत। वक्त आ गया है कि कुछ मशहूर अफवाहों का खात्मा किया जाए। यहाँ हम 3 बहुत बड़ी और आम गलतफहमियों को क्लियर करेंगे। पहला मफरूजा ये है कि क्रिप्टो सिर्फ गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हकीकत में आज दुनिया के बड़े बड़े इदारे और कंपनियां इसे अपना रही हैं। दूसरा, ये कहा जाता है कि ये जुआ है। जी नहीं, ये जुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मुकम्मल तकनीकी साइंस और मार्केट की रिसर्च मौजूद है। और तीसरा मिथ कि ये सिर्फ अमीरों का खेल है, ये भी सच नहीं है। कोई भी शख्स बहुत छोटी रकम से भी इसे सीख कर बाकायदा आगाज कर सकता है। नए कदम रखने वालों के लिए इन गलतफहमियों से निकलना बहुत जरूरी था। तो अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस सेशन से पहले क्रिप्टो के बारे में क्या कुछ सुन रखा था और क्या वो तमाम बातें वाकई दुरुस्त थीं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। खैर, हमारा ये सीखने का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगले सेशन में हम बाइनेंस जैसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाने, P2P सिस्टम को समझने और मकामी ऐप्स जैसे कि इजी पैसा और जैज कैश के जरिए अमली तौर पर लेन देन करने के तरीकों पर डिटेल में बात करेंगे। तो मजीद सीखने और हकाइक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।